बंदौ गुरुपद कंज करुणा सिंधु नर रूप हरि महामहोतम पुंज जासु बचन रवि कल निकल। मैं श्री गुरु महाराज जी के चरण कमलों की वंदना करता हूँ, जिनके वचन अज्ञान रूपी मोह का नाश करने के लिए सूर्य की किरणों के समान है। हे अर्जुन, करने योग्य कर्म कर ले और त्यागने योग्य त्याग दे, यही तेरा धर्म है। पूरी कायनात, पूरी सृष्टि, पूरी प्रकृति अपनी गुणवत्ता में बरत रही है, अपने स्वभाव में बरत रही है। एक मनुष्य ने ही अपने स्वभाव को चेंज किया है। जो मनुष्य का वास्तविक स्वभाव है, वास्तविक स्वरूप है, वो उसे नहीं पहचानता। तो हमें अपने स्वभाव में वापस आना चाहिए, तभी जीव का कल्याण है और शांति हासिल हो सकती है। अन्य तो कितने भी साधन हम जुटाते जाएं, करते जाएं, कितनी भी भाग दौड़ करते जाएं, साधन सब सुख के किए, दुख का किया न कोई। तुलसी अचरज इस बात का और दुख होए। तुलसीदास जी कहते हैं कि जितने भी साधन किए मनुष्य ने, सब सुख के लिए, समृद्धि के लिए, शांति के लिए, आनंद के लिए ही कर रहा है और किए, फिर भी उसको शांति, आनंद, सुख की प्राप्ति नहीं होती। किस लिए नहीं होती? क्योंकि उन वस्तुओं में, उन साधनों में सुख है नहीं। वे तो जीवनचर्या की चीज है, जीवन उपलब्धि के लिए चीज है। सुख शांति कोई साधनों से प्राप्त कर ले, ऐसा नहीं हो सकता है। कितना भी साधन संपन्न मनुष्य हो, बिरला, टाटा, बाटा, धीरू भाई अंबानी, मुकेश अंबानी, क्या वे परम शांति को, परम आनंद को प्राप्त हैं? देखने में लगेगा कि हाँ वे सक्सेस हैं, हाँ सामाजिक तौर से भी सक्सेस हैं, सब फैसिलिटी, सब कुछ उनके पास है, किसी चीज़ की कमी नहीं। लेकिन इच्छाओं का ताना बाना, सुख दुख का सोच, नजरिया बना रहता है। क्योंकि जितनी उपलब्धि मनुष्य को होती जाती है, वो उसमें संतुष्ट नहीं हो पाता। उसकी सोच और आगे आगे चलती है। तो वो अपनी उपलब्धि में संतुष्ट नहीं है। उन्नति से उन्नति की इच्छा हमेशा आगे रहती है। जो मनुष्य ने आज उन्नति की है, उससे और आगे करने चाहता है। इच्छा होनी भी चाहिए आगे, बिना इच्छा के उन्नति नहीं होगी, रास्ता रुक जाएगा, मार्ग रुक जाएगा। तो मनुष्य को उन्नति करनी चाहिए, उन्नतिशील है। लेकिन उन्नति, जो वास्तविक उन्नति है, उसे भी समझना चाहिए। जैसा कि मैं अभी बोल रहा था कि साधन सब सुख के किए, दुख का किया न कोई। तुलसी अचरज इस बात का और दुख होए। तो जब साधन सुख के किए हैं और सब समान उपलब्ध है, तो फिर शांति क्यों नहीं, सुख क्यों नहीं? क्योंकि उसमें सुख है नहीं। जैसे आग के समीप बैठने से तपस मिलेगी, शीतलता नहीं मिल सकती। पानी के पास बैठने से शीतलता आएगी। तो महापुरुषों का कथन है, महापुरुषों की वाणी है कि इसमें शांति नहीं है। ये तो जीवनचर्या के उपलब्धि के साथ उपाय हैं, साधन हैं, युक्ति हैं, इनको करना जरूरी है। जीवन है तो भगवान कृष्ण खुद कहते हैं कि हे अर्जुन, मुझे कोई वस्तु ऐसी नहीं जो अप्राप्त हो। सब कुछ वैसे तो मेरा ही स्वरूप है और मुझे सब कुछ प्राप्त है, फिर भी मैं सावधान होकर कर्म में बरतता हूँ। समय पर ऋतुएं बदलना, सूर्य को समय पर अस्त होना, निकलना, सब कुछ मैं सावधानी के साथ करता हूँ। अगर मैं ऐसा ना करूँ तो लोग वर्ण संकरता आ जाएगी। क्योंकि मैं भी सावधान होकर कर्म करता हूँ, क्योंकि सावधानी ही साधना है। साधना और कुछ नहीं है। मनुष्य से कुछ
और कुछ थोड़ा ही छूटा है। मनुष्य के जितने भी साधन हैं सब बढ़िया हैं। हमारी साधनाएं खत्म हुई हैं, हमारा संयम खत्म हुआ है। तो साधना का मतलब संयम। तो साधन बुरे नहीं है, हमें जीवन को जीने में संयम होना चाहिए, एकाग्रता होनी चाहिए, सावधान सतत निरंतर। जैसे एक बस ड्राइवर या कोई भी गाड़ी का ड्राइवर कितनी सावधानी से चलता है, सावधान सतत निरंतर, चौकन्ना ना बैठा रहता है। चाहे बस में सारे यात्री सो जाएं लेकिन वह नहीं सोता। वो अपने को यात्री नहीं मानता, वो अपने को ड्राइवर मानता। तो सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। यही जीवन की बात है। हम अपने जीवन के प्रति सचेत नहीं है, सावधान नहीं है, हम इंडिपेंडेंट नहीं है, इसलिए हम संतुष्ट नहीं। क्योंकि जो हमारी योग्यता है, जो हमारी उपलब्धि है, वो हमारे कर्म के अनुसार है। जो भी हमें मिला है, जो हमने किया है वही तो मिला है। तो फिर हम क्यों दुखी सुखी होते हैं? क्योंकि हम आत्मनिष्ठ नहीं है, इंडिपेंडेंट नहीं है, सेल्फ डिपेंडेंट नहीं। जैसे ही हमें आत्मबोध होगा तो हमारा सच्चिदानंद स्वरूप प्रकट हो जाएगा। क्योंकि हमारा स्वरूप जो है वास्तविक, वो सच्चिदानंद स्वरूप है। हमारा स्वरूप सच्चिदानंद है। सत माने हमेशा, चित्त माने ज्ञान स्वरूप और आनंद रूप। तो हमेशा रहने वाला, ज्ञान स्वरूप, चेतना में रहने वाला और आनंद में रहने वाला है। क्योंकि हम ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमल, सहज सुख राशि। जीव ईश्वर का अंश है, चेतन है, मल विक्षेप से, राग द्वेष ईर्षा कलह कल्पनाओं से रहित है और आनंद की राशि है। वो अपने को समझता नहीं, तो वो साधनों में, समानों में सुख ढूंढता है। अरे ठीक है, वो जीवन उपलब्धि के लिए है, जीवनचर्या के लिए कार्य है, जीविका उपार्जन के साधन है। जीवन तो तेरे पास है। एक गरीब असहाय आदमी भी सुखी है। सुदामा पे कुछ नहीं है, वो प्रसन्न आत्मा कहा गया उनके लिए। और जनक जी पे सब कुछ है, वो भी प्रसन्न आत्मा है। वो अपने राज को अपने में नहीं मानते, क्योंकि बाहर की चीज़ बाहर रहती है और प्यास अंदर लगी है तो पानी बाहर, कितनी भी समीपता समुद्र की हो या कितने भी शीतल जल आपके पास रखा हो, जब तक आप उसे ग्रहण नहीं करें, हृदय तक नहीं पहुंचाएं, तो प्यास नहीं बुझ सकती। तो दुख सुख तो हमारे आंतरिक स्वभाव में, सोच में है। अगर हमारी सोच बदल जाए, नजरें जो बदली तो नज़ारे बदल गए, और किश्ती का जो रुख बदला तो किनारे बदल गए। तो केवल विचार करना है। वही तुलसीदास रत्ना के प्रेम में इतने आसक्त कि उन्हें सांप का और मृतक की आरती का भी पता नहीं चला। और वही जब उन्होंने कहा कि जितना हेत हराम से इतना हर से होए, चले जाओ बैकुंठ को, पल्ला न पकड़े को। इतनी सी चेतना जैसे जगी तो उन्होंने सिया राम में देखने लगे। अब अपनी माता रत्ना को, अपनी पत्नी को भी माता कह के संबोधित कर रहे हैं। जय हो माता, माँ भगवती, तुम मेरी जनक होगी। पट खुल गए ज्ञान लिए के, आपने मुझे ज्ञान दिया। तो सिया राम में देखने लगे जगत को, अभी रत्ना में देख रहे। तुम जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, जैसी मति वैसी गति, और जैसा ख्याल वैसा। तो हम अपने विचार का पुंज हैं, अपने विचार से सुखी दुखी। एक सोच सुखराज है, एक सोच दुखरास, एक सोच बंधन करे, एक सोच गलरास। जय हो, धन्यवाद।